हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के और जीवन काल के विषय में जानेंगे। ये हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, या कहिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल क्या है। तो जिस तरह से हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल का अध्ययन किए और डिफिनीशन लिखे, उसी तरह से इसका भी डिफिनीशन हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रारंभिक सक्रियता को, मतलब इनिशियल एक्टिविटी को घटकर आधा हो जाने में जितना समय कंज्यूम कर जाता है, उस समय को ही हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल कहेंगे। और संक्षिप्त रूप में हम सीधे ये कह सकते हैं कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को आधा समाप्त हो जाने में, मतलब हाफ हो जाने में जितना समय लगेगा, उस समय को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को और जीवन काल को हम टी हाफ से सूचित करते हैं। जीरो ऑर्डर को भी टी हाफ से सूचित किया था, इसको भी टी हाफ से ही सूचित करेंगे। उस डिफिनीशन में हम प्रथम कोटि की जगह शून्य कोटि लिखा था, और ये चूंकि प्रथम कोटि का पढ़ रहा है इसलिए इसमें हम प्रथम कोटि लिखेंगे। ये डिफिनीशन में दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब लैंग्वेज में अंतर नहीं होंगे, सिर्फ उसमें जहाँ शून्य कोटि लिखे थे यहाँ पर हम प्रथम कोटि लिखेंगे। तो ये जान लीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल क्या है। तो आप ये कहेंगे कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को आधा समाप्त हो जाने में, मतलब आधा खत्म हो जाने में, आधा पूरा हो जाने में जितना समय लगता है, उस समय को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के और जीवन काल के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनीशन हम इस तरह से लिखेंगे। ये किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रारंभिक सक्रियता को घटकर ठीक आधी हो जाने में जितना समय लगता है, उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल कहा जाता है। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया को आधा समाप्त हो जाने में जितना समय लगता है, उसको उसका अर्ध जीवन काल कहा जाता है। और जीवन काल को टी हाफ से सूचित किया जाता है। हम जानते हैं ये कि के बराबर होता है, मतलब वेग स्थिरांक बराबर होता है 2.303/t log a बाई a माइनस एक्स। इस समीकरण को पिछले दिन हम स्थापित किए थे एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में। तो ये के बराबर 2.303/t log a माइनस एक्स है। इस समीकरण में t के जगह पर टी हाफ, इस समीकरण में t के जगह पर टी हाफ मतलब समय को आधा, तथा x के जगह पर a/2 रखने पर, मतलब कंसंट्रेशन को हाफ करने पर हम क्या पाते हैं देखेंगे। k के जगह पर k लिख देंगे, 2.30 ये रहेंगे। यहाँ पर t है, t के जगह पर आप टी हाफ लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, a के जगह पर a, फिर यहाँ नीचे a लिखेंगे, x के जगह पर कर देंगे a/2। ये फिर नीचे k बराबर 2.303/t हाफ log a/2 हो जाएगा। चूँकि a में से a/2 को घटाते हैं तो हमको बचता है a/2। इसे घटा के आप देख सकते हैं, a घटाओ a/2, इसका लसागु 2 होगा, 2 माइनस a बराबर a/2। तो इस तरह से ये a/2 आता है। इसको इसमें रखेंगे तो आपको ये प्राप्त जाता है a/a/2। अब इसको हम आगे लिखते हैं। अब हम लोग ये k बराबर 2.303/t हाफ लिखेंगे और log a/a/2 ऊपर चले जाएंगे। a से ये कट जाएगा, बच जाएगा आपका k बराबर 2.303/t हाफ log 2 हो जाएगा। ये कट जाने के बाद बचेंगे 2। log 2 का मान होता है 0.301। अब
आगे की पंक्ति में हम लोग ये log 2 का मान रखेंगे तो हमको प्राप्त होता है k बराबर 2.303 टी हाफ इंटू log 2 के जगह पर रख देंगे 0.301। ये 2.303 को 0.301 से गुना करने पर आपको प्राप्त होता है 0.693203 बटा टी हाफ। इसमें 6 गो डिजिट है, हम इसमें से 3 डिजिट ले रहे हैं। के बराबर 0.693 बटा टी हाफ, इसीलिए टी हाफ बराबर है 0.693 बटा के। ये टी हाफ के लिए फार्मूला हो गया, जहाँ पर टी हाफ लाइफ पीरियड को मतलब और जीवन काल को बताता है, और के जो है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इस तरह से इस फार्मूला में हम पाते हैं कि और जीवन काल जो है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रतिकारक के संघनन पर निर्भर न करके वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल निर्भर करता है ना, वेग स्थिरांक, सांद्रण, समय, इनमें से कोई नहीं। तो आप लिखेंगे वेग स्थिरांक। चाहे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल ये सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, प्रमाणित करें। तो आप ये जो है पूरा लिखेंगे, फार्मूला डिराइव करके बताएंगे। आप ये अंतर ये पाते हैं कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल जो है सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है आपका वेग स्थिरांक पर। मतलब ये जो हम लोग ये और जीवन काल के लिए फार्मूला स्थापित किया, उससे स्पष्ट हो गया कि और जीवन काल सांद्रण पर निर्भर न करके वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इकाई क्या है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई। इसके लिए हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका हम फार्मूला लिख लेंगे, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखा था। जैसे के बराबर 2.303/t log a बटा a माइनस x। इसमें टी जो है समय है, जिसको हम लोग घंटा में अथवा मिनट में अथवा सेकंड में मापते हैं। ये टाइम को हम लोग टी से दिखाएंगे। ए प्रारंभिक सांद्रण है, जिसकी इकाई मोल प्रति लीटर मतलब ml इनवर्स होता है। ए माइनस एक्स भी टी समय के बाद सांद्रण है, तो इसकी भी इकाई मोल प्रति लीटर होंगे मतलब ml इनवर्स होंगे। इस इकाई को ये ऊपर की जो फार्मूला है या सूत्र है उसमें रखने पर, इस इकाई को ऊपर के सूत्र में रखने पर हम क्या पाते हैं, देखिए के लिखेंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको छोड़ देंगे, वहाँ यूनिट मान लेंगे, 1 लिखेंगे, टी के लिए टी लिख देंगे और फिर यहाँ लॉग भी छोड़ देंगे। ए सांद्रण पद है, इसके लिए ml इनवर्स लिखेंगे। ए माइनस एक्स भी सांद्रण पद है, इसके लिए ml इनवर्स लिखेंगे। ml इनवर्स कट जाएगा, बच जाएगा आपका 1/t मतलब 1/t को हम टी इनवर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इकाई जो है समय इनवर्स होता है। अब ये क्वेश्चन में देखना है कि समय किस चीज़ में दिया होगा। अगर समय घंटा में हो तो हम लोग इकाई में लिखेंगे घंटा इनवर्स, है ना, आवर इनवर्स। अगर मिनट में हो तो हम लोग जो है इकाई में देखेंगे लिखेंगे मिनट इनवर्स मतलब एम इनवर्स। अगर समय सेकेंड में दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो हम लोग जो है चाहे क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन में भी अगर सेकेंड में ही आंसर मानता हो तो ऐसी स्थिति में हम सेकेंड इनवर्स लिखेंगे या एस इनवर्स लिखेंगे। तो इसलिए हम सीधे ये कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इकाई जो है समय इनवर्स मतलब टी इनवर्स होता है और वह क्वेश्चन पर निर्भर करता है। इसमें जो न्यूमेरिकल होंगे वो क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि समय ये किस चीज़ में दिया हुआ है, वर्ष में दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। जिस चीज़ में दिया हुआ रहेगा अगर उसी यूनिट में अगर आंसर मांगा जाता है या आंसर निकालने के लिए कहा जाता है तो उसी यूनिट में छोड़ देंगे। अगर चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो हम चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल के लिए फार्मूला स्थापित किया और इकाई जो है हम लोग डिराइव किए। इकाई के विषय में देखें इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो